फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली चल रही थी वर्त, जिसकी परम में 10.1 और 10.2 सत्यापित मैंने करवा दी है। वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा हो तो जाकर देख ले। आज करेंगे प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो प्रश्नावली अपनी कौन सी है, 10.1। जैसे देखो पहला पार्ट देखा है, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे मान लो ये एक वृत्त है, मैं यहाँ स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ, यहाँ परिधि पर जितने पॉइंट है उतनी क्या मैं खींच सकता हूँ स्पर्श रेखाएं। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, अनंत है, अनंत स्पर्श रेखाएं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ गया अपना अनंत। दूसरा क्वेश्चन है, देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कर। दूसरा क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो दूसरे क्वेश्चन में देखो, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखो यहाँ अगर मैं मान लो ये एक वृत्त है, ये क्या एक वृत्त है, इसमें मैं यहाँ स्पर्श रेखा खींचूँ तो ये कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, सिर्फ एक। तो इसका आंसर क्या आएगा, दूसरे का पहले का आंसर आएगा केवल एक बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद। दूसरा क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाला रेखाखंड। देखो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाला रेखाखंड, जैसे मैंने एग्जाम जब इसका करवाया था तो मैंने बताया था, जैसे मानो ये एक अपना क्या है वृत्त, ये एक दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है और दूसरा कहाँ कर रहा है, यहाँ। तो ये रेखा कौन सी कहलाती है, अपनी छेदक रेखा। बताया था ना उस टाइम भाई, ये रेखा कौन सी होती है, छेदक रेखा। तीसरा इसका, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो ये जैसे मान लो एक वृत्त खींचेंगे, उस पर समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है। तो इसका तीसरा पार्ट भी का, ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देख लेना भाई। जैसे ये एक वृत्त है, इस पर यहाँ एक मैं स्पर्श रेखा खींच दूँ और यहाँ, ये दोनों कब समांतर होगी, दो कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती है एक वर्ष पर, दो समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, दो। सिर्फ दो ही स्पर्श रेखाएं हो सकती है जो समांतर होगी। उसके बाद में इसका चौथा पार्ट, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। ये मान लो देखो इसमें चौथा पार्ट, ये वृत्त, ये स्पर्श रेखा, ये बिंदु उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का बिंदु क्या कहलाता है, ये स्पर्श बिंदु क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु। तो ये 1 नंबर वाली क्वेश्चन है, तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाइए। उसके बाद में अगला तीसरा क्वेश्चन है, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू की क्या दिया, 12 सेमी, पी क्यू की लंबाई ज्ञात है करनी है। तो ये क्वेश्चन भी ठीक है। तीसरा, मान लो ये क्या एक है वृत्त है, क्या ले लिया मैंने, एक है वृत्त जिसका केंद्र क्या ले लिया, ओ। अब इसमें ये बोल रहा है भाई, ये ओ है, एक बार एक बिंदु क्या दिया है कि, बार एक बिंदु क्या दिया हुआ है क्यों, और यहाँ से ये स्पर्श रेखा दे रखी है कौन सी, पी। कौन सी दे रखी है, पी। तो ओ से, ये ओ से क्यू तक की दे रखी है 12 सेमी, और ये त्रिज्या दे रखी है अपने को कितनी, 5 सेमी। तो ओ पी क्यू की लंबाई क्या कहते हैं, करनी है। तो सबसे पहले मैंने जब प्रमेय कराई थी उस टाइम मैंने बताया था वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कौन होता है, कौन सा कोण होता है, समकोण। तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब आपको पता है एक समकोण त्रिभुज है, इसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। आधार ये एक निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर किसके होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर किसके होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अब कर्ण इसका क्या है, 12, यानी 12 का स्क्वायर। आधार मान लो मैं 5 ले लेता हूँ वृत्त की त्रिज्या, प्लस लंब क्या है, पी क्यू का स्क्वायर। अब 5 का 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 144। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू स्क्वायर का मान क्या आएगा,
144 माइनस 25 कितना आएगा? 144 माइनस 25, 144 में 25 घटाएंगे तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 119। तो यहाँ से पी क्यू का मान क्या आएगा? यहाँ से अगर वर्ग घटाएंगे तो इधर अंडरूट जाएगा तो 119 अंडरूट 119 है सेमी। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर होगा अपना डी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? डी। उसके बाद में एक वृत्त खींचे और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचे जो उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी क्या हो? छेदक रेखा हो। तो मैं आप उसको स्केल और की सहायता से खींच लेना, मैं आपको बता देता हूँ किससे खींचनी है। तो मान लो क्या है, पहले क्या खींचना है? एक है वृत्त, एक दी गई रेखा समांतर दो ऐसी समांतर, पहला क्या खींचना है? एक वृत्त, ठीक है। ये मान लो एक वृत्त खींच लिया। अब ये क्या कह रहा है? रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जो उनसे एक स्पर्श रेखा और दूसरी क्या हो? छेदक रेखा हो। तो एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा ये खींचती, ये एक तीसरी रेखा इसके समांतर खींचनी है। ये अपनी होगी कौन सी? स्पर्श रेखा, और ये होगी अपनी छेदक है रेखा। तो ये प्रश्नावली काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। इसके अंदर कम से कम एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जो मैंने रिक्त स्थान वाले करवाए हैं ना, उनमें से एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब प्रश्नावली करेंगे 10 पॉइंट है, 2 3 क्वेश्चन। तो प्रश्नावली 10.2 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले ही हैं। 1 2 3 का सही विकल्प चुनने और कारण के उत्तर उचित कारण दीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे रखी है? 24 तथा Q की केंद्र से दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या। अभी जैसे चौथा क्वेश्चन किया था ना, उसी प्रकार है। तो पहले का डायग्राम बनाएंगे। जैसे अपना ये एक आ गया वृत्त जिसका केंद्र क्या है? O। अब इसमें Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? 24 सेंटीमीटर। तो ये अपनी आ गई मान लो 24 सेंटीमीटर। और Q से केंद्र की दूरी कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गई अपनी 25 सेमी। इसको से थोड़ा ढंग से खींचना ये। अब त्रिज्या का मान निकालना, वृत्त की त्रिज्या का मान निकालना। मान लो ये बिंदु OP, ये कौन सा दिया हुआ है? P। तो त्रिज्या OP, यहाँ वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण कितने का हुआ है? 90 डिग्री। तो ये हो गया अपना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर किसके होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार, अब आधार कौन सा लेंगे? चाहे वो ये ले लो चाहे ये ले लो, अपनी मर्जी है। अब कर्ण तो अपने को फिक्स हो गया ना भाई, 25 वाला ही लेना है। तो कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? कर्ण। तो 25 का स्क्वायर। आधार मैं ले लेता हूँ OP स्क्वायर प्लस ये त्रिज्या है और इसका मान कितना है? 24 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 625 यानी OP स्क्वायर। और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576। 24 का स्क्वायर कितना आता है? 576। 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 576 प्लस में 576। अब देखो ये 576 इधर आके घटा दो तो OP स्क्वायर कितना हो गया? 625 माइनस 576। 625 में से 576 घटाएंगे तो कितना आएगा? 49। यानी OP स्क्वायर बराबर 49 हो गया। तो OP बराबर कितना होगा? अंडरूट 49। तो यहाँ से अपनी वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी? 7 सेमी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी एक नंबर में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इनको थोड़ा ध्यान से देख लें। उसके बाद में दूसरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आकृति दे रखी है दूसरे क्वेश्चन की। ये आकृति 10.11 में TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ 110 डिग्री दे रखा है, तो एंगल PTQ बराबर है। तो ये भी इजी है क्वेश्चन। तो इसका दूसरा पार्ट, जैसे मान लो ये डायग्राम दे रखा है, ये क्या है? एक वृत्त का केंद्र और यहाँ से एक T बिंदु दे रखा है। कौन सा? ये। और T पर दो स्पर्श रेखाएं, एक तो यहाँ P है और दूसरा बिंदु क्या दे रखा है? Q। यहाँ तो P है और दूसरा क्या है? Q। ये इनको O से मिला रखा है।
तो ये एंगल तो दे रखा है अपने को कितना 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो ये एंगल ज्ञात है करना है। तो इसमें देखो अब परमेय 10.1 के अनुसार क्या होता है, परमेय 10.1 के अनुसार वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण कितना होगा 90 डिग्री। तो ये कोण कितना होगा अपना 90 डिग्री, और ये भी कोण कितना होगा 90 डिग्री, दोनों कोण 90 डिग्री होगी। अब ये कोण निकालना है, ये दे रखा है, ये तीनों कोण निकाल सकते हैं ना इस कोण को, किसकी सहायता से, ये आपको पता है ये एक चतुर्भुज बन रहा है, कौन सा चतुर्भुज OPTQ में। तो चतुर्भुज OPQT में चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। तो कोण POQ प्लस कोण इस कोण OQT प्लस कोण OPT प्लस कोण PTQ इन सब का जोड़ किसके बराबर आएगा 360 डिग्री के बराबर। तो अब कोण POQ, ये POQ कितना है 110 प्लस ये कोण कितना है 90 डिग्री। तो कोण OPT की भी कितना है 90 प्लस ये OQT भी कितना है 90 प्लस कोण PTQ बराबर किसकी है 360 के। तो 90 और 90 180, 180 और 110 कितना हो गया 290 प्लस कोण PTQ बराबर किसकी है 360। तो कोण PTQ बराबर 360 माइनस 290, ये कितना हो गया 70 डिग्री, कितना आएगा 70 डिग्री। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया अपना, ऑप्शन नंबर है बी। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA ज्ञात करना। अब देखो अब दूसरे तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है ये मान लो एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है O, यहाँ P बिंदु है, यहाँ एक स्पर्श रेखा खींच के दो स्पर्श रेखाएं, ये कोण दे रखा है। अब निकालना कौन सा कोण है अपने को, निकालना है ये कोण है निकालना है। तो ये कोण कितना दे रखा है 80 डिग्री, कितना दे रखा है 80 डिग्री। तो अब ये मान लो P है, ये A है और ये B है। तो ये 80 डिग्री दे रखा है, ये कोण पूरा क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या O को किससे मिलाएंगे P से, O को किससे मिलाएंगे P से। अब देखो यहाँ अगर यहाँ O को P से मिला है, क्या मिला है O को P से, तो पहले कोण A बराबर किसके है 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण कितना होता है 90 डिग्री, और कोण B भी अपना कितना है 90 डिग्री। ठीक है, दो कोण निकाल लिए, अभी कोण A भी 90 और कोण है 2B 90। तो अब ये पूरा कोण निकालना है, क्या निकालना है ये पूरा कोण निकालना है। तो कितना आएगा, नहीं ये पूरा कोण नहीं निकालना, कोण कौन सा निकालना, कोण PTQ P नहीं, इसमें कौन सा कोण कोण OPOA, ये आधा कोण निकालना है। अब देखो एक चतुर्भुज में चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं 360 डिग्री के। अब इन दोनों कोणों का योगफल, अगर ये 90 और ये भी 90 तो ये दोनों तो 180 हो गए, इन दोनों कोणों का योगफल अब कितना आएगा 180। तो ये लिख सकते हैं कोण AOB प्लस कोण APB बराबर दोनों कोण कितने के 180। तो ये अपने को दे रखा है कितना है 80, कोण APB दे रखा है कोण AOB प्लस 80 बराबर 180। तो कोण AOB कितना हो गया 100 डिग्री, AOB ये पूरा कोण कितना हो गया 100 डिग्री। अब ये कोण AOP इसका आधा है, तो कोण AOP बराबर किसके 1/2 कोण AOB के। तो इस प्रकार लिख सकते हैं कोण AOP कितना आएगा 1/2 गुणा में 100, यानी ये कितनी डिग्री का आएगा 50 डिग्री का। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।